साहित्य, संस्कृति और कला के इंद्रधनुषी रंगों से सराबोर एशिया का सबसे विराट महोत्सव विश्व रंग शीघ्र ही अपना 6वां सोपान मॉरिशस में पूरा करने जा रहा है। आगामी 7, 8 और 9 अगस्त को भारत सहित दुनिया के 35 से भी ज्यादा देश हिंदी का परचम लहराने विश्व मंच पर एक साथ होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के साथ विश्व रंग की मुख्य मेजबानी मॉरिशस स्थित विश्व हिंदी सचिवालय अपने सहयोगी संस्थानों के संयुक्त संयोजन में करेगा। 3 दिनों की बहुरंगी गतिविधियों के साक्षी बनने मॉरिशस गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन, प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगनौत, उप प्रधानमंत्री लीला देवी दुखन, विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे और मॉरिशस के उच्चायुक्त नंदिनी के सिंगला सहित प्रतिभागी देशों की गणमान्य विभूतियों को आमंत्रित किया गया है। वहीं इस अवसर पर मॉरिशस स्थित रविंद्रनाथ टैगोर संस्थान के मुक्ताकाश परिसर में टैगोर की 7 फीट ऊंची प्रतिभा का अनावरण विश्व रंग के सौजन्य से किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि किसी भी निजी विश्वविद्यालय द्वारा किया जाने वाला दुनिया का पहला अनूठा महोत्सव है विश्व रंग। यह जानकारी विश्व रंग के निदेशक रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा साहित्यकार संस्कृति कर्मी संतोष चौबे ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति वैश्विक मंच के उद्घोष के साथ 2019 में शुरू हुआ विश्व रंग 6वें संस्करण ने वैश्विक विस्तार की दिशा में अपना महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है। मनोज नायर जी हैं जो टैगोर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर हैं, वो नाटक पे वहां पे वर्कशॉप लेने वाले हैं वहां के लर्नर्स के लिए। हमारे साथ क्षमा मालवीय जी जो होली के प्रोग्राम को ले जा रही है, वो वहां पे नृत्य को लेकर एक वर्कशॉप करने वाली है। अशोक भौमिक जी जो चित्रकला के पूरे पेंटिंग कंपटीशन और उसकी बातचीत को वहां ले जा रहे हैं, वो पेंटिंग पे एक वर्कशॉप करने वाले हैं। तो वहां के स्टूडेंट्स और आम जनता से जुड़ने का भी एक सरोकार इस विश्वरंग के माध्यम से पैदा किया गया है और ये वर्कशॉप्स का सिलसिला मेरे ख्याल में कोलैबोरेशन की एक पहली और छोटी कड़ी है जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। अंत में जो कोलैबोरेशन की बात सबने कही तो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट और रविन्द्रनाथ टैगोर संस्थान दोनों ने ही अपनी इच्छा जाहिर की है कि हम साहित्य, कला, संस्कृति, कौशल और शिक्षा के क्षेत्रों में रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के साथ कोलैबोरेशन करें, जिसके अंतर्गत फैकल्टी एक्सचेंज, जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम्स, ऑनलाइन स्किलिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स और उनके फैकल्टी में यहाँ पर आके नॉलेज गेन करना और हमारी फैकल्टी का वहां जाके रिसर्च प्रोजेक्ट करना, ये तमाम आयाम उसमें शामिल होंगे। तो मुझे लगता है इस फेस्टिवल के साथ विश्वविद्यालय अपनी अकेडमिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ाने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशंस के साथ वापस लौटेगा। आप सभी का योगदान इस फेस्टिवल को ऐसे ही मिलता रहे, यही मेरी मनोकामना अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा होगा कि इस बार रोजगार, एमएसएमई और विमेन ये तीनों सेक्टर्स पे काफी बड़ा फोकस बजट का रहा है और हम सभी ये जानते हैं कि जिस तरीके से हमारी ग्रोथ हुई है और बीच में जो 2 या 3 साल कोविड के भी रहे, उस कारण कहीं ना कहीं ग्रोथ अपनी तरफ होती रही, बट उससे इतने फॉर्मल सेक्टर्स में जॉब क्रिएट होने थे, वो फॉर्मल सेक्टर्स में जॉब क्रिएट नहीं हुई। जॉब्स तो हमारे यहाँ आज भी हैं, बट इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स की जो एक पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए वो बड़े कम स्तर पे हुई है। तो इस बार के रिकमेंडेशंस में हम लोगों की रिकमेंडेशंस थे कि हमें जहां पे आप जॉब्स डायरेक्टली फॉर्मल सेक्टर में बनने को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, वहां पे गवर्नमेंट को ज्यादा स्पेंड करना चाहिए, बजाय कि स्टैंड अलोन कोई स्किलिंग प्रोग्राम्स में वो स्पेंड करें। वो तो स्टेट गवर्नमेंट कर ही रही है अपने अपने लेवल पे, हर स्टेट में हो रहे हैं, बट केंद्र सरकार को ये चाहिए कि वो फॉर्मलाइज सेक्टर में जॉब क्रिएशन को इंसेंटिवाइज करे। मुझे लगता है कि उन्होंने इसमें कुछ मेरिट इस बार देखा होगा कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में भी ओवरऑल न्यू जॉब। ये विश्व रंग 2024 जो भोपाल से निकला हुआ एक फेस्टिवल है, इस साल मॉरिशस में आयोजित हो रहा है। पिछली बार महासचिव मॉरिशस विश्व हिंदी सचिवालय की आई थी और उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी कि हम संयुक्त रूप से करें, तो विश्व हिंदी सचिवालय और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय देश के इसको कर रहे हैं। इसमें करीब करीब 30 देशों के 200 से अधिक डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं और भारत से इसमें करीब 100 कलाकार शामिल होंगे। तो साहित्यकार है, रचनाकार, संगीतकार। वैचारिक सत्रों में हम गतिविधियां मजदूरों की बातचीत करेंगे, वहां कैसे उनकी प्रगति हुई इस पर बातचीत करेंगे।
वहाँ के साहित्यकारों के लिए अभिनंदन उनको और फिर विश्व में हिंदी की स्थिति और विश्व में हिंदी का बढ़ता हो तो इस पर बातचीत की जाएगी। सांस्कृतिक तत्वों में भारत की बोलियां प्रस्तुत करते हैं, जैसे चक्रवर्ती बांग्ला संगीत प्रस्तुत करेंगी और पानी अवस्थी भोजपुरी लोकगीत पर लोकगीत प्रस्तुत करेंगी। मॉरिशस की संस्कृति बहुत भारत की संस्कृति की तरह है। वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ की प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल है। भारत के भी डॉक्टर जोशी जा रहे हैं जो सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष हैं। इस तरह विश्व में जुड़े एक चैनल में ले जाने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ये होगा और हमें उम्मीद है कि इसके बाद वैश्विक हिंदी का विस्तार बड़ी तेजी से हो सकेगा।